और हाथरस में बहुत बड़ा हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर है कि हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई और मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। सीएम ने मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। केस दर्ज कर जांच शुरू भी हो गई है। सीएम योगी ने मंत्री संदीप सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण को हाथरस भेजा है। सीएम योगी आज खुद भी हाथरस जा सकते हैं, घायलों और मृतकों के परिजन से मुलाकात कर सकते हैं। हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा, हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो स्टम्पीड की यह घटना यानी कि भगदड़ की यह घटना कई लोगों की जान पर बनाए। 100 से ज्यादा आंकड़े बताए जा रहे हैं। अब तो पुष्टि 116 लोगों की मौत की हो गई। कई गंभीर अवस्था में लोग वहां पर इलाज जिनका जारी है। और मात्र ये कि जिसके भजन सुनने के लिए आए थे, जिसकी कथा सुनने के लिए आए थे, उसका आशीर्वाद लेने के लिए इस होड़ में आगे बढ़े कि जान की आफत आ गई। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। आप भी उस सत्संग में थी? जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया, सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरा हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं और मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे आ रही थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है।
आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दे गए, बहुत पब्लिक कर गई। का संग भीड़ आई है सुबह में। का सत्संग चल रहा था? फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर हाथरस हादसे का नया वीडियो सामने आया है। बाबा के काफिले का वीडियो सामने आने के बाद उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इधर उधर लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सत्संग में भगदड़ का ये वीडियो सामने आया है। आप देखिए, हजारों की तादाद में वहां पर लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और बाबा के ये जो कथा सुनाई जा रही थी उसको सुनने के लिए पहुंचे थे। गाड़ी और उसके बीच में लोग, मतलब आप जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ वहां पर लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये वीडियो आने के बाद पता चल रहा है कि किस तरह वहां पर अगर भगदड़ जैसे हालात बने होंगे तो वहां पर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि बीच में गाड़ियां भी हैं। गाड़ियों से बहुत लोग टकरा गए होंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लोग, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जब बाबा सत्संग सुना के बाहर लौट रहे थे तो उनके दर्शन करने के लिए भगदड़ मच गई थी। ये देखिए, गाड़ी के पीछे कैसे भागते हुए लोग, और यही आफत बनकर, कहर बनकर टूटी है इनके जान पर, क्योंकि एक शख्स, अगर एक श्रद्धालु दौड़ा तो उसके पीछे सभी दौड़ गए कि उनका आशीर्वाद ले लिया जाए, और इसी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हाथरस में घटित हो गई। जो श्रद्धालु श्रद्धाभाव से गए थे भगवान के कथा को सुनने के लिए, उनको नहीं पता था कि वही उनके मौत का कारण कहीं ना कहीं बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भीड़ से इलाके में जाइए तो कम से कम सतर्क रहिए, इस तरह की कोई भगदड़ जैसे जो स्थिति है वो उत्पन्न ना होने पाए, क्योंकि आपकी जान और दूसरे की जान बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और हाथरस में चल रहे एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भोले बाबा का ये सत्संग हाथरस के सिकंदरा राउर इलाके में हो रहा था। इसी दौरान इसमें भगदड़ मच गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मौत के तांडव का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आखिरकार कैसे एक लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जहां तक नजर जाएगी जमीन पर लाशें बिछी हैं, भगदड़ मचा है, चीख पुकार, अपनों को बचाने की गुहार लगा रही ये बेबस भीड़ मातम मना रही है। दो बच्चा है? कितने के बच्चा है आपको? कहाँ से आप लोग कहाँ से? दिल्ली से आए। हाथरस के अस्पताल फुल हैं, आसपास के कई जिलों के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हर तरफ शोक, मातम और गम है, क्योंकि ये भीड़ अव्यवस्थित सत्संग की भेंट चढ़ चुकी है।